थोड़ा सा हमें समय दीजिएगा गौरांग, क्योंकि आज हमारे शो में हम मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के मैनेजमेंट से सबसे पहले बातचीत होगी। कंपनी ने अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। आय और मुनाफा बढ़ा है, लेकिन मार्जिन पर थोड़ा दबाव देखने मिला है। नतीजों के बाद आगे अब कंपनी की योजना क्या है, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के एमडी सुरेंद्रन चिमिनकोटिल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और नंबर्स की ही बात करेंगे। अगर हम फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करना चाहें तो नोटेबल इंप्रूवमेंट देखने को मिली है जहां तक मार्जिन्स की बात है। इस क्वार्टर में वॉल्यूम ग्रोथ के बावजूद हम देख रहे हैं जो मेन मार्जिन ड्राइवर्स हैं उसको लेकर कोई ऑपरेटिंग लेवरेज आपको मिला है, टेक्स्ट मिक्स मिला है, या कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का कोई फायदा मिला है, कैसे समझाएंगे सर? गुड आफ्टरनून कविता एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल योर व्यूअर्स। यस, क्वार्टर टू में हमारा परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, शानदार रहा है। रेवेन्यू और एबिटा परफॉर्मेंस दोनों में एक्सपैंड हुआ है। और जहां तक आपका सवाल है एबिटा का ड्राइवर्स क्या, लीवर्स क्या है, देखिए दो तीन चीज है। एक तो क्वार्टर टू जो है ओवरऑल वॉल्यूम वाइज अच्छा क्वार्टर रहता है बिकॉज ऑफ सीजनल इम्पैक्ट। क्वार्टर टू में क्वार्टर वन का कंपैरिजन में 8 to 9% एक्स्ट्रा रेवेन्यू इंक्रीमेंट मिलता है, तो ऑपरेशनल लेवरेज डेफिनेटली एबिटा में फ्लो थ्रू करता है। वो तो एक फैक्टर है। और सर हमारा काफी प्रोडक्टिविटी इनिशिएटिव्स और हमारा डिजिटाइजेशन इनिशिएटिव्स, अदर कॉस्ट इनिशिएटिव्स अभी प्ले कर रहा है, उसका रिजल्ट हमको अभी मिलने लगा है, तो उसका वजह से भी हमारा मार्जिन इंप्रूव हुआ है। अब जहां तक आपने बोला कि थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है ओवरऑल मार्जिन कंपेयर टू लास्ट ईयर, एंड दैट इज बिकॉज कोर डायग्नोस्टिक्स जो हमने एक्वायर किया था क्वार्टर फोर लास्ट ईयर में, वो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ब्रेक इवन लेवल पे था। अभी क्वार्टर वन में जैसे हमने गाइडेंस दिया था, क्वार्टर वन में उसको सिंगल डिजिट पॉजिटिव एबिटा पे आया, और क्वार्टर टू में हायर सिंगल डिजिट पे मार्जिन आया है, और करीबन 2-3 साल में जो है अभी मार्जिन जो है हमारा कंपनी लेवल पे आएंगे, तो उसके लिए एक जर्नी है, तो उसके लिए करीबन 3 साल तो लगेगा। बट अदरवाइज ऑर्गेनिक बिजनेस जो है रेवेन्यू परफॉर्मेंस और मार्जिन परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है, और आगे भी यही ट्रेंड्स आपको देखने मिलेंगे। बढ़िया सर, यहाँ पर गाइडेंस की बात करते हैं। इस साल का गाइडेंस लगभग 7 से 8% का ऑर्गेनिक वॉल्यूम ग्रोथ का था और 10% ग्रुप लेवल ग्रोथ, लेकिन हैवियर शेयर यहाँ पे एक्विजिशंस का रहा है, तो कोई भी स्कोप गाइडेंस को रिवाइज करने का अपवर्ड? देखिए पेशेंट वॉल्यूम ग्रोथ जो है ओवरऑल 10-11% अभी चल रहा है H1 में, और ऑर्गेनिक बिजनेस का जो पेशेंट वॉल्यूम ग्रोथ है अभी 6% है H1 में। तो जहां तक पेशेंट वॉल्यूम ग्रोथ का सवाल है, H2 में भी आपको 6-7% वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिलेंगे ऑर्गेनिक बिजनेस में, और ओवरऑल बिजनेस जो है 10-11% पेशेंट वॉल्यूम ग्रोथ रहेगा। ये अभी अभी तक तो जो हमारा एस्टिमेट यही है। अब सर, जो आपने एक्सपेंशन का फैसला लिया है टुवर्ड्स रेडियोलॉजी, काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव एक्सपेंशन होगा ये। फंड्स को लेकर क्या तैयारी होगी, स्केल कैसे आप इसको करेंगे हायर एंड रेडियोलॉजी की ओर, मार्जिन्स पर कितना असर पड़ेगा इसकी वजह से? देखिए अभी जो हमारा फर्स्ट फेज जो है, हमारा ऑलरेडी 35 रेडियोलॉजी सेंटर्स अभी आ चुका है। अभी ऑलरेडी 5 सिटी में 35 रेडियोलॉजी सेंटर जो हमने पूरा अभी उसको स्टार्ट किया है पिछले क्वार्टर में और पिछले 2-3 क्वार्टर में। तो और ईसीजी सर्विसेज जो है पूरा अक्रॉस द कंट्री हमने स्टार्ट किया। जो फुल फ्लेज रेडियोलॉजी सेंटर जो हम 35 नंबर्स मैंने आपको बताया, उसमें एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, इको मशीन्स है, एंड ट्रेडमिल एक्सेट्रा रहेगा। तो ये तो ऑलरेडी हमने अभी लगा चुका है, इसमें अभी कुछ एक्स्ट्रा कैपेक्स नहीं लगेगा। अभी आगे जाके इसका 35 सेंटर्स का परफॉर्मेंस देखने के बाद और आगे फुल फ्लैश रेडियोलॉजी सेंटर बढ़ाने के बारे में हम लोग सोचेंगे। इनका परफॉर्मेंस अभी 6 महीने में, अगले 6 महीने में 2-3 क्वार्टर में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। और जहां तक कैपिटल इंटेंस जो है, इंटेंसिटी जो आपको ज्यादा है जब आप हाई एंड रेडियोलॉजी डिवाइसेस लगाएंगे, जैसे आपका एमआरआई है, सीटी स्कैन वगैरह है, उसके लिए अभी हमने कोई प्लान नहीं किया। अभी हाई एंड रेडियोलॉजी सर्विसेज का भी फिलहाल हमने प्लान नहीं किया, हम लोग अभी डिस्कशन चल रहा है। जब प्लान करेंगे तभी आपको कैपेक्स ज्यादा लगाने लगेगा। तो इस साल में तो बिल्कुल वो प्लान है। तो अभी जो एक्सिस्टिंग सेंटर जो है उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे और ईसी सर्विसेज एक्सपांड करेंगे, वही अभी इस साल के लिए वही प्लान है रेडियोलॉजी में। सर, एक्विजिशंस की बात
हैं कोर डायग्नोस्टिक्स दपिक देहरादून की बात कर रहे हैं, साइंटिफिक पैथोलॉजी आगरा की बात करें तो ये कुछ एक्विजिशंस इस पीरियड में होते हुए हमने देखे हैं, लेकिन अब इसके इंटीग्रेशन को लेकर आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं? मार्जिन अपलिफ्ट कैसे होगा? सिनर्जीज की अगर हम बात करें वो कैसे अलाइन होंगी? अगर हम 12 से 24 महीनों को एक टाइमलाइन कर चलें तो क्या इम्प्रूवमेंट और चेंजेस आप देख रहे हैं इन फ्रंट्स पर? बिल्कुल कविता, इनफैक्ट जो है ये तीनों जो एंटिटीज है, तीनों जो आगरा का है, देहरादून और कोर, ये तीनों की इंटीग्रेशन अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। मे बी 2 या 3 क्वार्टर और लगेंगे पूरा इंटीग्रेशन करने के लिए, जैसे आपका सिस्टम इंटीग्रेशन, प्रोसेस इंटीग्रेशन, प्राइसिंग, प्रोडक्ट्स, पीपल, ऑल दैट 2 और 3 क्वार्टर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। अभी जहां तक मार्जिन का बात है, और डैपिक देहरादून और साइंटिफिक आगरा ऑलरेडी कंपनी लेवल मार्जिन पे है, या इनफैक्ट 1 और 2% बेटर देन कंपनी लेवल मार्जिन पे है। और कोर डायग्नोस्टिक का मार्जिन मैंने आपको बताया, हमने फर्स्ट हाफ में सिंगल डिजिट मार्जिन हासिल किया है, और सेकेंड हाफ में वी विल कम क्लोजर टू द 2 डिजिट मार्जिन, एंड फुल ईयर बेसिस पे जो है ये हाई सिंगल डिजिट मार्जिन रहेंगे, और 2 साल में जो कंपनी लेवल तक मार्जिन पे लेकर आएंगे। और ये जो अपने जितना भी एक्वायर्ड एंटिटीज का जो बेनिफिट्स है, अभी ईयर 1 में तो पूरा सिनर्जी का जितना भी बेनिफिट हम ले सकते लेंगे। थोड़ा बहुत बिजनेस जो हम लोग क्लीन अप करना पड़ता है फर्स्ट ईयर में, और नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड जो है इसको आपका काफी रेवेन्यू ग्रोथ के लिए भी हमें सपोर्ट करेंगे। ऑलराइट सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने समय दिया और तिमाही नतीजों पर विस्तार से हमसे बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पर बातचीत हुई मेट्रोपोलिस के मैनेजमेंट के साथ। अब बताइएगा, अगर आपके रडार पे ये काउंटर है तो क्या रणनीति बनाने की सलाह, कुछ लॉन्ग टर्म इनिशिएट फिलहाल किया जा सकता है? देखिए कविता, पहले तो जब आप फार्मा की बात करते हैं तो हमारा मानना यह है कि केवल दवाई बनाने वाली कंपनियों पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। ये पूरा एक ब्रह्मांड है जहां पर दवाई बनाने वाली कंपनी यानी कि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल्स, और उसके साथ साथ डायग्नोस्टिक, ये तीनों का मिश्रण मेरे ख्याल से एक बहुत ही सक्षम ब्रह्मांड बनाता है जो है फार्मास्यूटिकल। ये क्षेत्र डायग्नोस्टिक का जो है ये हमें पसंद आता है। मेट्रोपोलिस पर एक समय पर कवरेज थी, फिलहाल कवरेज नहीं है, लेकिन इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है डॉक्टर लाल लैब्स। यहाँ पर खरीदारी की राय है और ये क्षेत्र हमें काफी अच्छा लगता है।